उदयपुर वालों के लिए खुशखबर है। सालों से जिस महिला डॉन के अत्याचारों से परेशान होकर कानून की चौखट पर सिर पटक रहे थे, वह लेडी नटवर लाल अब सींचों के पीछे है। उदयपुर के भोले भाले लोगों को अपने माया जाल में फंसाकर अरबों रुपए की मालकिन बनी माफिया डॉन हेमलता काकरिया को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और हेमलता को सींचों तक पहुंचाने की उपलब्धि उदयपुर पुलिस की नहीं रही, बल्कि जोधपुर पुलिस की। जी हां, उदयपुर पुलिस की सरपरस्ती तो हमेशा हेमलता काकरिया पर रही है। एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें हेमलता काकरिया को हिरासत में लेकर उदयपुर पुलिस को पूछताछ करनी थी, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। और यही वजह रही कि उदयपुर की जनता से कई गुना ब्याज वसूल कर हेमलता ने अपना मूल हमेशा जिंदा रखा और उसकी बेशकीमती जमीन का सौदा धोखे से हमेशा हेमलता कर लेती। जब भी कोई फरियाद लेकर उदयपुर पुलिस के पास जाता और मुकदमे में भले ही मुख्य साजिश करता हेमलता काकरिया क्यों ना हो, उस तक तत्काल पहुंचने की कोशिश कभी नहीं की गई। पुलिस उस शिकायत में शामिल छुटपइयों को पकड़कर इतिश्री कर लेती और उसके बाद हेमलता अपनी गिरफ्तारी पर रोक लेकर आ जाती। यही वजह रही कि उदयपुर के लोग अब तो हेमलता और उसके गुर्गों से भी तौबा करने लग गए हैं। लेकिन शुक्रवार की सुबह उदयपुर की अति रसूखदार माफिया डॉन हेमलता काकरिया के लिए कुछ ठीक नहीं रही। सूर्यनगरी जोधपुर के महामंदिर थाने की पुलिस टीम भोपालपुरा स्थित हेमलता काकरिया के घर पहुंची और उसको हिरासत में लेकर जोधपुर ले गई। आपको बता दें कि मूलतः जोधपुर की रहने वाली हेमलता काकरिया ने वहां भी धोखाधड़ी कर रखी और ऐसा ही एक मामला सामने आया जब महेंद्र सिंह नाम का शख्स अपने भूखंड पर निर्माण करने गया था। तब उसे पता चला कि इस भूखंड का मालिक तो कोई नरेश बोलिया है, जिसने 2021 में 21 लाख रुपए में शंकर लाल नाम के शख्स से भूखंड खरीदा था। पड़ताल की तो पता चला कि वर्ष 2016 में जोधपुर के ही राजेंद्र सिंह ने हेमलता काकरिया से 25 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे और उसकी एवज में महेंद्र सिंह की जमीन के दस्तावेज और दस्तखत किए खाली स्टाम्प हेमलता के पास रखे थे। राजेंद्र सिंह ने तय समय सीमा में किस्तों पर सारी राशि ब्याज सहित लौटा दी और बाद में दस्तावेज मांगे तो हेमलता ने कुछ समय तक तो टालमटोल किया और बाद में कहा कि वह तो नष्ट कर दिए हैं। इस बात का भरोसा राजेंद्र सिंह ने कर लिया और उसके भरोसे के साथ धोखा लेडी नटवर लाल हेमलता काकरिया ने किया। महेंद्र सिंह के भूखंड के फर्जी दस्तावेज बनाकर करीब 1.5 करोड़ की बेशकीमती जमीन महज 21 लाख रुपए में बेच दी। आपको बता दें कि भले ही हेमलता काकरिया को जोधपुर की काबिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शनिवार को उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से लेडी डॉन को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, लेकिन हेमलता काकरिया की अकड़ खत्म नहीं हुई। न ही उसके चेहरे पर किसी प्रकार का शिकन था और न ही कोई अपराध बोध। थाने में भी वह फोन पर किसी से बतिया रही थी और जेल ले जाते समय एक वीडियो सामने आया है जिसमें भी उसकी हेकड़ी सातवें आसमान पर थी। मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं तो थाने में मेरे काम से आई हूं। मेरी क्यों खींच रहे हो? आप कैसे आए मैडम यहाँ पे? मैं मेरे काम से आई। अच्छा, मामिंदर थाने में काम से आए आप? हाँ। ठीक है। मेरी क्यों खींच रहे हो? आप कैसे आए मैडम यहाँ पे? मैं मेरे काम से आई। अच्छा, मामिंदर थाने में काम से आए आप? हाँ। ठीक है। मेरी क्यों खींच रहे हो? आप कैसे आए मैडम यहाँ पे? मैं मेरे काम से आई। अच्छा, मामिंदर थाने में काम से आए आप? हाँ। ठीक है। तो देखा आपने लेडी नटवर लाल के अंदाज को। एक कहावत है ना, उसके घर पर देर है अंधेर नहीं। भले ही उदयपुर पुलिस की सरपरस्ती के चलते हेमलता काकरिया बचती रही हो, लेकिन जोधपुर पुलिस ने तो उसके गुरूर, रसूख, अकड़
सबसे परे जाकर आखिरकार हिरासत में लिया और माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आपको बता दें कि उदयपुर में भी बहुचर्चित दीपक मेहता सुसाइड मामले में हेमलता काकरिया मुख्य आरोपी थी। मामले को रफा दफा किया जा रहा था, लेकिन जब उदयपुर के व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी तो पुलिस को मजबूरन हेमलता को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमों का गठन करना पड़ा और सभी टीमें लेडी डॉन को ढूंढने के लिए राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर भी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। और इस बीच हेमलता काकरिया हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गई। वहीं काफी सुर्खियों में रहे राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली हत्याकांड में भी जमीन विवाद सामने आया और उसमें भी हेमलता काकरिया का नाम ही सुर्खियों में था। राजू हत्याकांड के षड्यंत्रकारी हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ ने भी इस बात पर मुहर लगाई और पुलिस अभियुक्त को हेमलता के ठिकाने पर लेकर भी गई थी, लेकिन उस मामले में भी हेमलता हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाकर आ गई। आपको बता दें कि हेमलता के पति निरंजन मोगरा का भी अपनी पत्नी के हर घोटाले में हाथ रहा है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि निगम में हुए 272 भूखंड घोटालों में भी हेमलता का ही हाथ रहा है, क्योंकि निगम के तत्कालीन आयुक्त से अच्छे संबंधों के चलते उसी ने यह सब करवाया था और जब दलालों से उसकी बिगड़ गई तो उसने इस घोटाले का पर्दाफाश करवाया। शिक्षा विभाग में कार्यरत हेमलता अपने अति रसूख के चलते जिला कलेक्टर की एक विभाग में डेपुटेशन पर कार्यरत है, जो कई बार नामजद होने के बाद भी गायब भी रही, लेकिन उसकी नौकरी को आज तक आंच नहीं आई है। बहरहाल अभी तो राजस्थान की लेडी नटवरलाल सींचों में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि और कितने लोग राजेंद्र सिंह की तरह अपनी हिम्मत दिखाते हुए आवाज बुलंद करते हैं और आगे आकर इस माफिया ब्याजखोर महिला डॉन के खिलाफ शिकायत करते हैं। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.